और जिस तरह हमने ये ज़िक्र किया कि नए बिल में इस बात का ज़िक्र हो रहा है, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की बात हो रही है कि इसे जल्द ही संसद में लाया जा सकता है। अ, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अस्पताल हैं, उन्हें अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा कि अगर वहाँ पर कोई फॉरेनर है, उनके हुँ, इलाज के लिए आया, एडमिशन लिया है। क्योंकि जब कोई भी वीज़ा लेता है फॉरेनर, विदेशी, तो वो एक रीज़न तो उसको बताना पड़ता है कि वो इलाज के लिए येस, भारत आ रहा है, क्योंकि मेडिकल येस, टूरिज़्म के लिए बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं भारत में, बहुत आते बड़ी हैं, संख्या येस। में और लाखों की संख्या में पिछले कई सालों में आते रहे हैं और हुँ, हुँ। ये बार-बार ये इस बात का भी ज़िक्र होता है कि पासपोर्ट फाड़ कर गायब हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ, होता है। हुँ, जी, तो अगर कोई देयर इज़ ये कॉन्सिक्वेंस। कहकर आया है कि मुझे इलाज कराना है हुँ, और वो हुँ, वीज़ा लेकर आया, लेकिन वीज़ा की अवधि खत्म होने पर वो गायब हो गया और पासपोर्ट उसने फाड़ दिया, तो हुँ, फिर ये अथॉरिटीज़ के लिए और देश के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। येस, और विषय बनना चाहिए था बहुत साल पहले ही। तो अब क्या इसका सॉल्यूशन आप देखती हैं कि कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? नया जो बिल आया उसमें क्या प्रोविज़न्स का मेंशन होना चाहिए? जब कानून येस, बने तो उसमें किस तरह से इस कानून को मज़बूती मिले? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल्स बनाएँगी अंडर दिस एक्ट, गिविंग रिस्पांसिबिलिटी टू द अथॉरिटीज़, तो हुँ, जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बोला गया है कि आप रिपोर्ट करेंगे। हुँ, रिपोर्ट ये नहीं बोला कि आप रिपोर्ट सिर्फ़ इल्लीगल इमिग्रेंट्स को करेंगे। ये बोला गया है कि आप रिपोर्ट हर एक फॉरेनर को करेंगे जो जी, आया है। हुँ, अब अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा एंड अथॉरिटीज़ का रिस्पांसिबिलिटी होगा टू वेरीफाई। हुँ, इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स कि जब ये आएँगे इनका रजिस्ट्रेशन होगा। जी, एंड जिस एंट्री पॉइंट से ये लोग आए हैं उसी एंट्री पॉइंट से इनको जाना है, सो दैट वी नो कि इतने आए थे और इतने गए वापस एट द एक्सपायरी ऑफ द वीजा, बिकॉज जो एंट्री पॉइंट होगा उसमें हुँ, रिकॉर्ड रहेगा कि आपको यू विल बी अलाउड टू हुँ, स्टे इन दिस कंट्री ओनली फॉर दिस पीरियड, जिसके बाद आपका वीजा एक्सपायर है, उसके पहले इधर यू गेट अ वीजा एक्सटेंडेड और यू लीव द कंट्री। हुँ, तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग्स दीज ऑफिसर्स इज अ क्रूशियल थिंग। तो एक डेटाबेस होना चाहिए, एक डेटाबेस बनाना चाहिए वेयर इट इज एक्सेसिबल स्पेसिफिकली बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर, बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की बात इस बिल में की गई है कि मतलब दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एंड ऑल। एक पोर्टल होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री में आया, ऑलराइट, उसका पूरा बायोडाटा, उसका डिटेल्स कब आया, कब मतलब कितने टाइम तक उसका वीजा है, ये सब होना चाहिए। इफ दैट पर्सन गॉट हिज वीजा एक्सटेंडेड, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्क्रीन में, ताकि सबको पता चले कि चलो उसका वीजा एक्सटेंड हो गया है, सो इवन इफ स्टेइंग इन द कंट्री इट्स नॉट इलीगल। अगर उसने वीजा एक्सटेंड नहीं किया है, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन दैट सिस्टम, ताकि इनको पता चले कि वी हैव वन पर्सन इन द कंट्री जो इस पॉइंट से आए थे फॉर दिस रीजन एंड हिज वीजा हैज एक्सपायर्ड, ही स्टिल इन द कंट्री, ही शुड नॉट बी इन द कंट्री। तो बेस्ड ऑन जी, द इंफॉर्मेशन गिवन, अब स्कूल्स में जब हॉस्पिटल बोलेगा कि रिपोर्ट देगा कि मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, और हॉस्पिटल वालों ने बोला कि दीज आर द फॉरेनर्स हु केम फॉर ट्रीटमेंट इन टू आवर प्लेस, उसका डेटा है। व्हेन दे कंपेयर द हुँ, डेटा इन अ सिस्टम, उनको पता चलेगा कि वो फॉरेनर सही में गया था कि नहीं गया था। गया था तो ठीक है, फ्रॉम देयर दे कैन पिक अप द इन्वेस्टिगेशन, वो कहाँ गायब हुआ। और अगर नहीं गया था, देन दे हुँ, हैव टू फाइंड आउट वेयर इज ही। फिर उसका फोटो, उसका ये वो करके सर्कुलेट करके टू फाइंड आउट, जैसे मिसिंग पर्सन को फाइंड करते हैं वैसे, टू सर्कुलेट द फोटोज, टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग्स्ट ऑल दिस ऑफिसर्स की लुक आउट फॉर दिस पर्सन जिसका वीजा एक्सपायर हो गया, वेर एवर यू फाइंड दिस वेयर बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अ कॉमन पोर्टल और अ डेटाबेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कंट्री में नहीं है। बिकॉज एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट को न्यूज़ पहुँचते पहुँचते या उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते वो बंदा कहीं ही हैज़ मेड अ डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ एंड इज हैप्पीली सेटल्ड ऑल्सो। तो यू कैनॉट पुल आउट पीपल लाइक दिस, एंड दैट इज द lacuna which these people have actually identified. So this has to be addressed in order to make this legislation very robust, because it is a very good piece of legislation जो propose किया गया है, like I said before also, प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर ये भी उसमें इंक्लूडेड है, विच आई होप इट इज, तो इट इज गोइंग टू मेक इट लाइक impenetrable, which is requirement,
एज ऑफ नाउ, हाई टाइम हो गया है. सो ये है, आई थिंक दीज आर द प्रोविजंस विच शुड बी देयर इन दिस एक्ट और द बिल.